हेलो दोस्तों, एक बार सालों में स्वागत है। आइए हम लोग स्टडी करते हैं। आप सभी को हम रेडियस के बारे में समझा रहे थे कि एटम जो होते हैं तो उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं उसका रेडियस किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ये सभी हम आप लोग को बता रहे थे, ये ना। तो रेडियस का फॉर्मूला हम आप लोगों को सिखाए थे। आर इज इक्वल टू क्या बताया था, हुआ एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई एम जेड ई, सॉरी 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये ना हम आप लोग बताए हुए थे बुआ। ओके, ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, हल्का सा रंग इसका चेंज कर देते हैं, समझे। चलिए, हम आप लोग बताए थे कि रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, हम आप लोग बताए हुए थे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। यह रेडियस का फॉर्मूला हम आप लोगों को साबित किए हुए थे। ओके, और ये हम आपको बताए थे कि इसी बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्बिट का रेडियस जो है ना उसको निकाल पाएंगे। हम आप लोगों को बताए हुए थे कि एटम्स जो होते हैं उसमें 7 ऑर्बिट्स होते हैं और सातों ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो अलग अलग होती है, तो उसको याद करना संभव नहीं है। तो उसके लिए हम आप लोग को बताए हुए थे कि किसी भी एटम का किसी भी ऑर्बिट का रेडियस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम इसी फॉर्मूला पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हल्का सा यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि हल्का सा लंबा टाइप का फॉर्मूला हो गया है, तो हम इसको अब आसान बनाने का काम करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं, लेट मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ओके, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ऑर्बिट की संख्या 1 लेकर चलते हैं, तो अगर हम ऑर्बिट की संख्या कितना लेकर चलते हैं हुआ 1 लेकर चलते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ऑर्बिट नंबर कितना है, 1 है। अब 1 नंबर ऑर्बिट का रेडियस अगर निकालना हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो हल्का सा सोचिए यहाँ पे। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं पहले से कि R इज इक्वल टू क्या होता है बुआ, R इक्वल टू होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई का स्क्वायर, यही ना होता है वो लोग। अब एक उपाय करेंगे कि इसमें n की बात करते हैं, तो n है क्या, यहाँ पे n है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये ना है n। तो हमने n का मान यहाँ पे 1 माना है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, ये ना लिखेंगे, इनटू h स्क्वायर। h तो जानते हैं ना वो आप लोग, h होता है कांस्टेंट और उसका वैल्यू क्या बताया था हम आप लोगों को, 6.625 इंटू 10 का पावर -27। अब h स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका भी तो स्क्वायर नहीं कर दिया जाएगा, सबका बटा यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे 4 है, तो आप लोग जानते हैं कि 4 का 4 होगा इंटू यहाँ पे क्या हुआ, पाई स्क्वायर है, तो आप लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे इनटू। अब यहाँ पे क्या है, एम मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है हुआ 9.11 इंटू 10 का पावर -31 हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जेड, तो अगर जेड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर भी हम लोग एटॉमिक नंबर भी 1 मान लेते हैं, ओके, अगर एटॉमिक नंबर भी 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेड, तो इसके जगह पे इंटू 1 नहीं लिख सकते हैं, आप फिर से यहाँ पे इंटू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ई स्क्वायर, माने इलेक्ट्रॉन जो है ना, ई इंडिकेट करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है, जो कि आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं वो लोग। आइए चलिए, जो कि आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि आवेश हम लिखाए थे 4.8 इंटू 10 का पावर -10 ESU में, याद नहीं आप लोगों को? ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी हम इसको स्क्वायर कर दिए। अब इसी को सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बोलो? तो हल्का सा देखिए, अब इतना भयानक हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन तो नहीं कर पाएंगे ना आज। ओके, तो सिंपल सा आप लोग एक ही बात याद रखिएगा कि सभी को सोल्व किया जाएगा, तो ये आएगा 0.529 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ये सभी को सोल्व किया जाएगा तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 0.529 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में चेंज किया जाएगा तो ये जाएगा 0.529 इंटू 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा। अगर एंगस्ट्रम में चेंज करना है तो 0.529 इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि 10 का पावर -10 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। ओके, तो इसका मतलब रेडियस का फॉर्मूला को निकालने के लिए सबसे आसान विधि का पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया। ओके, तो अगर यहाँ पे n की संख्या 1 मान लिए थे और एटॉमिक नंबर भी 1 मान लिए थे, हाँ तब जाकर इतना आया। लेकिन अगर ऑर्बिट का नंबर चेंज हो जाए और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाए, ये तो हाइड्रोजन के लिए निकाल दिए हम, अरे 1 नंबर पे हाइड्रोजन ही ना आता है, अब ये हाइड्रोजन के पहला ऑर्बिट के लिए हम लोगों ने निकाल दिया। लेकिन अगर हाइड्रोजन के जगह पे हीलियम आ जाए तब, लिथियम आ जाए तब, तब वहां पे क्या उपाय करेंगे? अगर पहला ऑर्बिट के स्थान पे 5वां ऑर्बिट पूछ दे तब आपसे, 6ठा ऑर्बिट आ जाए तब, 4th ऑर्बिट आ जाए तब, उसको कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए सबसे आसान फॉर्मूला हम आप लोग बता रहे हैं। तो एक काम कीजिए, इसको लिखिए पहले, उसके बाद फिर आगे बता रहे हुआ। तो ये आप लोग जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो उनको तो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये ऑनलाइन में आज भर दिक्कत है, नहीं तो इसके बाद से दिक्कत नहीं होगा, उसको हम सुधार देंगे वो लोग, समझे? इसको नीचा कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब दिखाई दे देगा ना? हाँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, सब कुछ हो गया ऐसे। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा वो लोग कि आप लोग एक बात याद रखिएगा कि R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसका काम आएगा फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टडी करना है फॉर H like आयन। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हाइड्रोजन के समान आयन जो होता है, सिर्फ उसके लिए रेडियस का मान कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को देखना है। तो देखिए, H लाइक आयन कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई आपसे ये पूछता है कि H लाइक आयन बताइए, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, वैसी आयन जो केवल और केवल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? वह संग्रहित करती है। इसका मतलब जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन लाइक आयन कहते हैं। ओके, ये हमेशा याद रहेगा आप लोग को। अब हम जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे हैं वो लोग कि हाइड्रोजन लाइक आयन में
कौन कौन सा आयन आ सकता है, यही हम लोग को देखना है थोड़ा सा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हुआ, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा Li+2, इसे हम क्या कहते हुआ, इसे कहते हैं लिथियम आयन कहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखी जाए तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन लिथियम के पास पॉजिटिव 2 चार्ज है। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो 3 को इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा। तो ये हाइड्रोजन के समान है कि नहीं, एकदम हाइड्रोजन के समान है। एग्जाम्पल में से He+1, इसे हम क्या कहते हुआ, इसे कहते हैं हीलियम आयन कहते हैं। अब हीलियम आयन में अगर बात किया जाए तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम के पास बताइए आप लोग कि पॉजिटिव चार्ज अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन यह लूज किया है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा हुआ। तो हीलियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ हुआ कि जिस आयन के पास केवल और केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है, उसी आयन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन एटम के समान या हाइड्रोजन आयन के समान कहते हैं। ओके, तो हम हमेशा याद रखिएगा। तो अब इसके लिए अगर बात किया जाए तो हल्का सा ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। नाउ मतलब अब। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू होता क्या हुआ, तो n² इंटू h²/4π² mze², ये ना फॉर्मूला होता है हुआ। अब आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं कि हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी बनाने में। 4π² me², और यहाँ पे z की बात करते हैं, z हम लोग शुरू में लिख देते हैं। आखिर क्यों, तो उसका भी रीजन हम आप लोग बताएं, z हम यहाँ पे लिखते रहे। ओके, अब यहाँ पर देखिए हल्का सा ध्यान देंगे कि हम जानते हैं n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट की संख्या को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। इसका मतलब जो n दिखाई दे रहा है, तो n का मान हमेशा एक ही समान हो सकता है या अलग अलग हो सकता है हुआ। आई बोलो, n का मान भी तो अलग अलग हो सकता है ना। अगर हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो n का मान 1 हो जाएगा। ओके, अगर हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करते हैं तो n का मान 1 होगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात करते हैं तो n का मान कितना होगा हुआ, n का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करते हैं तो n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन के लिए बात करें, चाहे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के लिए बात करें तब। ओके, तो वहां पे हम किस ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालते हैं, उसी पे n का मान डिपेंड करता है। इसका मतलब n का मान कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ओके, तो n का मान कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन h का मान तो कांस्टेंट हो सकता है ना। आई बोलो, h का मान होता है कांस्टेंट, जो कि हम आप लोग बता चुके हैं 6.625 × 10⁻⁻27 होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है z, इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब क्या एटॉमिक नंबर एक समान हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है बुआ, नहीं। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। हीलियम की बात करते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। लिथियम की बात करते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि z का मान जो एटॉमिक नंबर होता है ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये अलग अलग होगा। ओके, तो हम इसका मान फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो ये अलग हो गया। ओके, अगर हम ये कहते हैं हाइड्रोजन के लिए निकालिए तो यहाँ पे 1 लिखना होगा z के जगह पे। अगर हम ये कहते हैं कि लिथियम के लिए निकालिए तो यहाँ पे लिखना होगा 3। अगर कहते हैं हीलियम के लिए निकालिए
तो यहाँ पे लिखना होगा 2 लिखना होगा। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं 4। 4 तो कांस्टेंट टर्म होता है, 4 का तो 4 है ना होगा हमेशा। और वहीं बात करते हैं यहाँ पे पाई, ये भी तो कांस्टेंट टर्म होता है ना। इसका मान कितना होता है 3.14 होता है। m मतलब मास, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए बोलो ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट होवे करता है। ओके, और यहाँ पे ई मतलब चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की आवेश भी तो कांस्टेंट होता है ना। इसका मतलब n और z को हटा दिया जाए तो बाकी यहाँ पे जितना भी दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी कांस्टेंट टर्म ही कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे हुआ, इसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सबको कांस्टेंट टर्म्स कहेंगे। और यहाँ पे n का मान हम लोगों ने 1 रखा था पहले, और इसका भी मान 1 रखा था। ओके, तो अब हल्का सा ध्यान देंगे और इस पूरा का वैल्यू रख के सोल्व किए तो कितना आया तब हुआ 0.529 एंगस्ट्रॉम, इतना ही ना आया था। ओके, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, अब यही काम करना है हम लोग को बोलो। ओके, कि यहाँ पे r का तो r हो जाएगा, और अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या बच गया n²/z, ये ना बचा हुआ। इस पूरा का वैल्यू हम अभी बताए हैं इनटू 0.529 एंगस्ट्रॉम हो गया। या अगर सेंटीमीटर में आपको कैलकुलेट करना है तो n² इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। या अगर इसी को हमें मीटर में लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे हुआ, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, तो उसके लिए हमें यही करना है। तब इसके लिए यही करना है कि r = n²/z इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये 3 गो है फॉर्मूला। ऐसी तीनों फॉर्मूला से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत इजी आ जाएगा। चाहे किसी भी आयन के बारे में कहे, उस आयन का ऑर्बिट नंबर लिखना है। ओके, और उसी आयन की जो उसमें एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, बस। खाली n का मान और यहाँ पे एटॉमिक नंबर का मान आप यहाँ पे रख देंगे, आंसर निकल जाएगा, बस। ओके, तो उतना लंबा फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग केवल इस तीनों को याद रखेगा। क्वेश्चन भी हम लोग इसी पर बनाएंगे अब सारा का सारा। ओके, इसको लिख लीजिए वो आप लोग सबको। इसको लिख लिए होंगे वो आप लोग सबको ही। अब चलिए, अब इसके आगे देखा जाए थोड़ा सा, तो इसका बैटरी बैटरी क्या हो, हाँ इसका बैटरी बैटरी रुक जाए वो आप लोग। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। ओके, क्वेश्चन अगर हमें बनाना है तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन। हम यहाँ पे लिखें क्या हुआ, हम यहाँ पे लिखें हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए सेकंड कक्ष की रेडियस की गणना करें। रेडियस को हिंदी में क्या कहते हुआ, की गणना करें। अब सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस समझे आप लोग, बड़ा इजी है। इसमें हमें निकालना क्या हुआ, इसमें हमें निकालना है रेडियस। ओके,
उसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद क्या लिखते हैं, गिवन, मतलब इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। आपसे ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए ये न बोला है हुआ, तो हाइड्रोजन के लिए अगर कह रहा है तो एटॉमिक नंबर, इसका मतलब कि Z बराबर क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब हाइड्रोजन जब एलिमेंट आ गया तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है, तो उसको लिखने में कोई दिक्कत है। और रेडियस निकालने के लिए ऑर्बिट की संख्या भी चाहिए और एटॉमिक नंबर भी चाहिए। तो एटॉमिक नंबर तो पता चल गया कि हाइड्रोजन है तो 1 होगा। अगर हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम देता तब क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते 2 लिखते हैं। अगर हीलियम की जगह पे लिथियम दिया रहता तब क्या लिखते, तो वहां पर हम लोग 3 लिख देते हैं। ओके, तो अभी हाइड्रोजन कह रहा है तो 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे ऑर्बिट की संख्या कह रहा है, सेकेंड ऑर्बिट कह रहा है, तो ऑर्बिट की संख्या मतलब n न मानते हम लोग, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब अब। आपसे ये करें कि रेडियस कैलकुलेट कीजिए, रेडियस क्या होगा, तो याद कीजिए रेडियस का फॉर्मूला हम अभी बताए हुए आप लोगों को, n² / z इंटू 0.529 एंगस्ट्रम हो गया। अब ये बताइए कि n का वैल्यू कितना निकाले हैं यहाँ पे 2, तो n² मतलब 2 का स्क्वायर बाई हाउ मेनी z 1, तो 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। अब थोड़ा सा देखिए कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना, तो r = 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.529 एंगस्ट्रम हो जाएगा। यहाँ पे 1 का वैल्यू है कोई नहीं, 1 यहाँ पे हर के रूप में है तो कोई वैल्यू नहीं है। और 4 से इंटू कर देंगे तो r = हो जाएगा हुआ 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एंगस्ट्रम हो जाएगा। इसका मतलब 2.116 एंगस्ट्रम आ जाएगा। या अगर इसी को सेंटीमीटर में कहता है तो 2.116 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर रेडियस होगा। या अगर इसी को मीटर में निकालने के लिए कह दे तो 2.116 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन एटम या आयन के लिए सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, तो 2.116 एंगस्ट्रम के बराबर होती है। एकदम इजी है कि नहीं इस पे बनाना। हमें क्या करना है, n का मान लिख देना है और एटॉमिक नंबर लिख देना है, बस। उसके बाद सिंपल में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और इस तरह से करके r का मान निकाल लीजिएगा। अगर एंगस्ट्रम में कहेगा तो एंगस्ट्रम वाला, सीजीएस में कहेगा तो सेंटीमीटर में, एसआई में कहेगा तो हम लोग मीटर में कैलकुलेट कर देंगे। आंसर तो आ गया, बस इसको लिख लीजिए वो आप लोग। तो आज इतना ही रहने दिए जय बुआ लोग। इसके आगे फिर हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे। 12th क्लास के बच्चे आ गए, उन लोगों को पढ़ाना है। ओके, ठीक है।